नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौरभ महाजन आज आपके साथ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जी हां, ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इम्पॉसिबल वर्ड ही खत्म कर दिया। जी हां, एक पकोड़े बेचने वाला 75,000 करोड़ की कंपनी बना देता है। आज इंडिया के अंदर वो फैमिली टॉप रिचेस्ट फैमिलीज के अंदर आती है। मैं बात करने जा रहा हूं धीरूभाई अंबानी जी के बारे में, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोड़वाड़ गांव में हुआ। उनके फादर हीराचंद अंबानी एक स्कूल टीचर थे, तो धीरूभाई अंबानी को स्कूल भेजा जाता है। तो घर में बहुत गरीबी थी। धीरूभाई अंबानी का ज्यादा मन पढ़ने में नहीं लगता था। वो चाहते थे कुछ काम करके अपने फादर साहब को सपोर्ट किया जाए, और वो सोचते थे क्या काम किया जाए, क्या काम किया जाए, सोचते रहते थे। और एक दिन वो मंदिर जाते हैं और एकदम से मंदिर में इतनी भीड़ देखते हैं, क्योंकि वहां पे एक प्राचीन उत्सव चल रहा होता है। तो उनके माइंड में चलता है ये भीड़ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ खाने जाती होगी। तो उनके माइंड में आता है क्यों ना इन लोगों को पकोड़े बेचकर प्रॉफिट कमाया जाए। उनके फादर जो भी उसको पॉकेट मनी देते थे वो एक गोलक में जमा करते थे। वो गोलक को तोड़कर उन्होंने जो भी पैसे आए उससे उन्होंने एक ठेला लिया, उस पे पकोड़े लगाए और लोगों को बेचे। जब तक तो उत्सव रहा वो दुकान, वो ठेला बहुत अच्छा चला, बट जैसे उत्सव खत्म हो गया उस ठेले पे एक भी कस्टमर नहीं आता था। तो फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि इस ठेले को बेचकर पैसा बैंक में जमा करा देते हैं। फिर उन्होंने वो पैसा बैंक में जमा करा दिया। जब धीरूभाई अंबानी 17 साल के हुए तो उनको ये समझ आया कि यमन के अंदर काफी नौकरी है, यमन के अंदर काफी बिजनेस एक्सपेंशन हो रहे हैं, तो वो यमन चले जाते हैं। तो धीरूभाई अंबानी यमन पहुंचते हैं। वहां उनके भाई उनको पेट्रोल पंप पे नौकरी दिला देते हैं 300 रुपए महीने पे। तो अंबानी साहब वहां पे नौकरी करते हैं, बड़ी शिद्दत से नौकरी करते हैं। उस पंप का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कस्टमर को अलग अलग प्रमोशनल स्कीम देते हैं। तो वहां का मालिक खुश होके उनको मैनेजर बना देता है। तो ऐसे ही अंबानी साहब एक दिन पेट्रोल पंप पे बैठे होते हैं तो उसके सामने 5 स्टार होटल होता है। तो वो ये माइंड में सोचते हैं कि यार जहाँ पे सारे बिजनेसमैन जाते हैं मैं भी यहाँ जाके ये देखूं, ये समझूं कि ये क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं आपस में। यानी वो 300 रुपए सैलरी होने के साथ इतनी कम सैलरी पर भी 5 स्टार होटल पे जाकर चाय पीते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ये लोग करते क्या है। जब वो बिजनेसमैन की बातें सुनते हैं तो उनके माइंड में आता है कि यार ये तो नॉर्मल बातें बिजनेस की कर रहे हैं और हमारी तरह ही दिखते हैं, क्या हम नहीं बिजनेसमैन बन सकते? अगर बिजनेसमैन बनेंगे तो बहुत बड़ा हम बन सकते हैं लाइफ के अंदर। फिर उनके माइंड में आता है वो खिलौनों का बिजनेस साथ साथ पार्ट टाइम के अंदर शुरू करते हैं, उसमें काफी प्रॉफिट बनता है उनको। और अंबानी साहब की फिर जर्नी वहां से स्टार्ट होती है बहुत बड़े लेवल की। धीरूभाई अंबानी की मैरिज कोकिला बहन से होती है। धीरूभाई अंबानी का आगे बढ़ने का जज्बा, कुछ अलग करने का जज्बा उनको मुंबई ले आता है। और 1958 के अंदर धीरूभाई अंबानी मुंबई में मसालों का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और एक ऑफिस ओपन करते हैं और कंपनी का नाम रखते हैं रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन, और उस बिजनेस को काफी शिद्दत से चलाते हैं। फिर उसके बाद और आगे बढ़ने की चाहत 1966 में वो टेक्सटाइल बिजनेस में हाथ डालते हैं। आपने ब्रांड सुना होगा विमल, और उस ब्रांड को काफी आगे लेके जाते हैं। एक सिंगल डे में 100 शोरूम सिंगल डे में ओपन करते हैं और उस बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। 1973 में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज कर दिया जाता है। और उसके बाद और आगे बढ़ने की लालसा, और आगे बढ़ने की लालसा 1980 में धीरूभाई अंबानी गवर्नमेंट से ऑयल प्रोडक्शन की अप्रूवल ले लेते हैं। तो अब ऑयल प्रोडक्शन में अच्छा करने के बाद और आगे बढ़ने की लालसा, और नया सीखने की लालसा, और बड़ा बनने की लालसा उनको नई इंडस्ट्री में लेके आती है। एक कंपनी के साथ टाई अप करके 9X के साथ रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर एंटर होती है। जी हाँ, एक टाइम था पेजर का, और उसके बाद मोबाइल फोन हर एक आम जनता के हाथ में भी आना शुरू हो गया। वो देन है रिलायंस की। और इतना बड़ा रिलायंस कम्युनिकेशन कर दिया, इतना बड़ा, और उसके बाद दुखद खबर और ऐसी शख्सियत हमें 6 जुलाई 2002 को हमें छोड़ के अलविदा कह के इस दुनिया से चले जाती है। जी हाँ, इतना बड़ा, इतनी बड़ी एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी है हम सबके लिए। उनकी जिंदगी से क्या सीखना चाहिए?
पहली चीज, कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है कि आपको शायद जिंदगी में कुछ मिला नहीं है। वो भी एक गरीब परिवार से थे, इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, शायद आने वाली 100 पुश्ते भी बैठ के खा सकती है। आपको भी जिंदगी में कभी अपने ऊपर इस चीज का धिक्कार नहीं करना कि काश मेरे पास ये होता। दूसरा, आगे बढ़ने की लालसा। अगर आप में आगे बढ़ने की लालसा है तो आप जिंदगी में डेफिनेटली कामयाब होंगे। तो सलूट टू धीरूभाई अंबानी जी, जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता इस जिंदगी में ली। थैंक यू सो मच।